नंबर सीरीज के क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा। आज की इस वीडियो में कराने वाला हूं नंबर सीरीज के 7 टाइप के क्वेश्चन। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना सीखने के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि हर कोई नई नई चीजें सीख सके। तो चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है 4, 24, 30, 180, 186 क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। अगर आप देखोगे ध्यान से तो 4 के बाद अगर मैं इन दोनों का अंतर देखता हूं तो मेरे पास 20 का आ रहा है, लेकिन 24 और 30 के बीच में मेरे पास केवल +6 का अंतर आ रहा है दोस्तों। यहां पे 20 का आ रहा था, यहां पे 6 का। फिर मैं थोड़ा और आगे गया तो मेरे पास 150 का यहां पे अंतर आ रहा है। तो मतलब इस तरह से ये वाला पैटर्न तो लगेगा नहीं, क्योंकि यहां पे 20 का है, फिर 6 का है, फिर 150 का। ऐसे तो हमें समझ ही नहीं आएगा। फिर क्या करना है, फिर हम देखेंगे दूसरा तरीका। अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पे तो मेरे पास यहां पे अगर आप देखो 4 से 24 पे जाने के लिए और क्या तरीका हो सकता है। 4 6 अगर मैं 24 करता हूं तो मैं सीधा सीधा 6 से गुना करके सीधा 24 पे आ जाऊंगा। अगला मैंने अगर यहां पे प्लस का 6 करा तो मैं 30 पे आ गया। 24 प्लस का 6 30। फिर मैं 30 में अगर मल्टीप्लाई 6 करता हूं तो करके देख लेना, 30 में मल्टीप्लाई 6 मेरे पास आ जाएगा 180। ठीक है, और 180 के अंदर प्लस का 6 करूंगा अगर मैं तो मेरे पास 186 आएगा। अब इस पैटर्न को समझना, एक बार मल्टीप्लाई 6 प्लस 6, मल्टीप्लाई 6 प्लस 6, मल्टीप्लाई 6 प्लस 6, मल्टीप्लाई 6 प्लस 6, तो प्लस 6 के बाद क्या आएगा मल्टीप्लाई 6। अब मुझे 186 में मल्टीप्लाई 6 करना है तो 6 6 36, 3 गया कैरी। अब यहां पे आ गया 6। एक तरीका यह है यूनिट डिजिट से कर देंगे। केवल मेरे पास ऑप्शन सी के अंदर 6 आ रहा है तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाता, राइट आंसर, विद इन सेकेंड हो जाता। लेकिन अगर आप इसको पूरा भी करो तो चेक कर लेना, 8 6 48, 49, 50, 51, 1 यहां पर आ गया, 5 ऊपर चला गया, 6 1 6, 7 8 9 10 11। यहां पे अभी भी मेरा आंसर वही आया है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। मल्टीप्लाई 6 प्लस 6, मल्टीप्लाई 6 प्लस 6, मल्टीप्लाई 6, तो राइट आंसर आ जाता मेरे पास 1116। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, जैसे पहले करा था सेम उसी तरह से होगा। अगर मैं इनको देखूं 711, 812, 913, 1014 और क्वेश्चन मार्क, आपको सुन के ही समझ आ गया होगा। 7 8 9 10। फिर से देखें यहां पे, अगर मैं इनको 2 पार्ट में तोड़ लेता हूं, कितने में 2 पार्ट में तोड़ता हूं तो 7 के बाद 8 9 10, यहां पे आना था 11। दूसरा पार्ट अगर आप देखोगे यहां पे दिया हुआ है 11 11 12 13 14, तो अगला कितना आना था 11 12 13 14 15 यहां पे आ जाता और विद इन सेकेंड मेरा राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर ए। समझ आ गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना सारे के सारे। अब मेरे पास यहां पे 23, 28, 38, 55, 81 और क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो दोस्तों यहां पे अगर आप देखोगे सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके बीच का अंतर देखते हैं। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है क्वेश्चन को अप्रोच करने का। यहां पे मेरे पास प्लस का 5 आ रहा है। अगर मैं 28 से 38 पे जाऊं तो मुझे प्लस का 10 करना पड़ेगा। 38 से 55, अगर इन दोनों के बीच का अंतर देखोगे 38 से 55 का कितना आ जाएगा, यहां हो गया 15, 15 में से 8 गए, मेरे पास आ गया 7, यहां मेरे पास 4 बचा और ये हो गया 17, मतलब यहां पे आ जाता 17 का अंतर। थोड़ा और आगे अगर मैं गया 81 में से 55 अगर माइनस करूं तो 11 में से 5 गए 6, यहां बच जाता 7, 7 में से 5 गए 2, 26। अब मेरे पास एक यहां पे मैंने देखा इनका 5 का, 10 का, 17 का और 26 का अंतर आ रहा है। अभी भी मेरे समझ नहीं आ रहा। अब क्या करना है, अगर आपके समझ ना आए एक ही बारी में तो अंतर को फिर से निकाल के देखेंगे। यहां पे इसे मैं रद्द कर लेता हूं, मिटो देता हूं। अब मैं दोबारा इनके बीच का अंतर निकालूंगा। 5 और 10 के बीच का अंतर होता है 5 का, 10 और 17 के बीच में 7 का, 17 से 26 में से 17 को एक बार माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, यहां पे हो गया ये 16, 16 में से 7 गए,
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मेरा आ गया 9। मतलब अगला मेरे पास आ रहा है 9 का अंतर। अब आपको देखने में समझ आ गया होगा कि चल क्या रहा है, यहां पे प्लस का 5 प्लस का 7 प्लस का 9, 5 7 9, तो अगला कितना आ जाता प्लस का 11। अब इस 11 को हम क्या करेंगे, अगर आप देखोगे 5 का अंतर कहां से आया, 5 और 10 के बीच में से, 10 और 17 में से 7 का, 17 और 26 में 9 का, तो 26 में जब मैं 11 को ऐड करूंगा तो मेरे पास यहां पे एक नंबर आएगा। तो मैंने कहा 26 में 11 ऐड करेंगे, टोटल मेरे पास आ जाता 37। तो यहां पे जो नंबर आएगा वो बना 37। अभी आपका क्वेश्चन हुआ नहीं है, अब हमें फाइनल स्टेप पे जाना है। यहां पे देखेंगे 5 का, 10 का, 17 का, 26 का और 37 का, ये अंतर आया था इन दोनों के, ये आया था 28 और 38 का। तो यहां पे जो ये अंतर आया है ये आया है इसका, और यहां पे जो भी ये क्वेश्चन मार्क हमारा दिया हुआ है। तो लास्ट हमें क्या करना है, 81 में 37 को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 7 और 1 8, 8 3 11, 118 इसका राइट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर बी 118। समझ आया। अगर हमारे पास हमने जब अंतर निकाला, पहले हमारे पास 5 10 17 26 37, 5 10 17 26 यहां तक आया था। अगर आपको यहां पे समझ नहीं आया, फिर आप एक बार फिर से अंतर निकालोगे, 5 7 9 का निकाला, फिर हमें समझ आया इनके बीच का जो अंतर है 2 का डिफरेंस आ रहा है। अगर 2 का डिफरेंस है, फिर हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता चला गया। समझ आ गया होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, एक बार समझना जल्दी से। अगर मैं इनके बीच का अंतर देखता हूं तो आप देख सकते हो 6 से 8 पे जाने के लिए मुझे प्लस का 2 करना पड़ा होगा, 8 से 20 पर जाने के लिए यहां पे प्लस का 12 हुआ होगा, 20 से 50 पे जाने के लिए 30 का अंतर है, 50 से 106 देख लेंगे, 106 में से 50 को जब आप माइनस करोगे तो मेरे पास आ रहा है 56 का डिफरेंस। अब मुझे यहां पे एक तो समझ आ गया, 2 12 30 और 56 56 का मेरे पास अंतर है, लेकिन यहां से मेरा आंसर नहीं आ रहा, मेरे दिमाग में कुछ जा नहीं रहा। अब मुझे दोबारा क्या करना पड़ेगा, फिर से इनका अंतर देखना पड़ेगा। तो प्लस का 10, 30 में से अगर मैं 12 को माइनस करता हूं तो मेरे पास यहां पे आ रहा है 18, तो मैंने कर दिया 18 का अंतर। फिर मैं 56 में से 30 को माइनस करूंगा तो मेरे पास आ गया यहां पे 26 का अंतर। ये मेरे पास एक अलग, मुझे यहां से इन दोनों के बीच से ये अंतर मिला, यहां पे 18 और यहां 26। अभी भी मुझे समझ नहीं आया, अभी भी समझ नहीं आया तो एक बार फिर से करके देखेंगे। अब मैं जो ये कर रहा हूं मुझे लगता है ये लास्ट या फाइनल हो सकता है, चेक करते हैं। 18 में से 10 गया, 8 आया। अब 26 में से जब मैं 18 को माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 16 में से 8 गए 8, मेरे पास यहां पे 8 का अंतर आ गया। जी हां दोस्तों, क्वेश्चन आपका हो चुका है। प्लस 8 तो अगला भी मेरे पास प्लस का 8 आएगा। 26 में जब मैं प्लस का 8 करूंगा तो 26 प्लस का 8 जब मैंने करा, 8 6 14, मेरे पास यहां पे आ गया 34। अब इस 34 को किसके अंदर ऐड करना है, 34 को ऐड करूंगा मैं 56 के अंदर। जब मैं 34 को 56 में ऐड करूंगा तो कितना आ रहा है, 6 4 10, 5 3 8 और 1 9, मेरे पास यहां पर आ गया। पहले मैंने देखा, अगर मैंने 26 में प्लस का 8 करा, कितना आ गया था, 8 6 14, 2 और 1 3, 34। 34 में जब मैंने 56 ऐड करा, 6 4 10 और मेरे पास ये आ गया 90। तो यहां पे अब मैं लिख लूंगा 90, कितना आ गया 90। अब लास्ट मेरे पास जो स्टेप है 106 में जब मैं 90 को ऐड करूंगा तो कितना आ रहा है, ये आ गया 6 9 196 इसका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन आपको दिख गया होगा, और कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी में 196। अगर समझ आ रहा है तो लाइक करते रहना और प्यारा सा कमेंट कर देना अगर आपका आंसर मुझसे पहले आ जाता है तो। अगला क्वेश्चन नंबर 5 एक बार ट्राई करना। मैं सबसे पहले इनका अंतर निकाल के देखूंगा। जब मैंने इनका अंतर निकाला प्लस का 3 आ रहा है, फिर यहां पे मैं अंतर निकालूंगा तो 7 27 में से 4 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 3 और 2 23 का अंतर आ गया। लेकिन यहां पे तो बहुत बड़ा अंतर हो गया भाई, 3 23 समझ आता है, लेकिन यहां पे 256। मतलब कभी भी ऐसे छोटे छोटे नंबर से एकदम से इतना बड़ा नंबर आ जाए तो समझ लेना क्वेश्चन में या तो स्क्वायर हो रहा है, क्यूब हो रहा है, या फिर पावर 4 5 से मल्टीप्लाई हो रही है।
अगर मेरे पास ये पावर वाला क्वेश्चन है तो इसको थोड़ा सा और ध्यान से समझेंगे। यहां पे 27 दिया हुआ है। 27 क्या होता है? 3 की पावर 3। मतलब क्या होता है सर इसका? 3 की पावर 3 का मतलब 3 को 3 बार गुणा कर दो। 3 को 3 बार जब मैं गुणा करूंगा तो 27 आएगा। इसी तरह से अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 क्या होता है? 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 का मतलब 2 को 2 बार गुणा कर दो तो मेरे पास 4 आएगा। यहां पे मेरे पास ये क्या है? आप कह सकते हो 1 की पावर, इसे 1 भी कह सकते हो, 1 की पावर 2, 1 की पावर 3, क्योंकि 1 के अंदर कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो 1 ही आएगा। 1 के अंदर 1 मल्टीप्लाई करा 1, 1 के अंदर 1 के अंदर 1 के अंदर 1 के अंदर 1, कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लो 1 ही आएगा। तो यहां पे क्वेश्चन के हिसाब से हमें कितना लेना है? क्वेश्चन के हिसाब से देखो, यहां पे पावर 2 है, यहां पे पावर 1 है। जिस नंबर को हम पकड़ रहे हैं उतनी ही पावर है, जिस नंबर को पकड़ रहे हैं उतनी ही पावर है, तो यहां पे 1 की पावर 1 आ जाएगी। अगला जो ये आया होगा 4 की पावर 4। आप चेक भी कर लेना, 4 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 करोगे तो 256 आएगा। अब यहां पे 99% क्वेश्चन हो चुका है। 1 2 3 4, तो अगला जो भी आएगा मेरे पास 5 की पावर 5 आएगा। मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। एक बार आप लोग भी ट्राई करोगे इसका आंसर क्या आने वाला है। तो जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा 3125, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चेक भी कर लेना, 5 5 जा 25, 25 में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 125, 125 मल्टीप्लाई 5 करेंगे 625, और 625 में 5 की मल्टीप्लाई करते तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 11 12, 6 5 जा 30, 31 32। हमारा आंसर 6 5 जा 30, 31। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए ही आना था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 6 पे हम आ चुके हैं। मजा आ रहा होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखो, सारे के सारे फिर से यहां पे समझ आया कि मेरे पास यहां पे छोटे छोटे नंबर से इतने बड़े नंबर की तरफ हम कब जाते हैं? जब हमारे पास स्क्वायर, पावर, कुछ मल्टीप्लाई हो रहा हो। लेकिन यहां पे ध्यान से देखेंगे, अब मेरे पास ये क्या है? ये है 8 का स्क्वायर, ठीक है, लेकिन ये 4 का क्यूब भी तो होता है। अगर मैं 8 को 2 बार गुणा करता हूं तो 64 आएगा, और 4 को अगर मैं 3 बार गुणा कर दूंगा तब भी मेरे पास 64 आएगा। तो हमें लेना कौन से वाला है? ये डिपेंड करता है आगे वाले नंबरों पे। यहां पे अगला मैंने देखा, मेरे पास दिया हुआ है 9। 9 मेरे पास 3 का स्क्वायर होता है, क्यूब तो नहीं होता, ठीक है। 2 क्या होता है? 2 मेरे पास ना तो स्क्वायर होता ना क्यूब होता। एक ही तरीका है 2 को लिखने का, 2 की पावर 1। ओहो, क्वेश्चन में क्या चल रहा है ध्यान से देखेंगे। अगर मैं देखूं, ये हो गया 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, जो भी ये नंबर है उसकी पावर इससे 1 कम है। 3 ये नंबर है, इसकी पावर इससे 1 कम है। तो क्वेश्चन को फिर से हम यहां पे अगर ध्यान से देखें तो 2 को लिखा हुआ है 2, और 2 की पावर 1, 3 की पावर 2। तो अगला नंबर क्या आना था? 4। 8 नहीं आना था, हमारा आना था 4। 4 की पावर 3, कंडीशन सेटिस्फाई। तो ऊपर वाले को तो हम क्या कर देंगे? रब कर देंगे, और नीचे वाला मेरा बच जाएगा 4 की पावर 3, ये 64 होता है। तो लास्ट हमारे पास यहां पे ये 1 कैसे आया होगा? सर यहां पे हमने देखा 4 3 2, तो यहां पे आएगा 1। पावर चल रही है 3 2 1, तो 0। हमें पता है किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो 1 ही होता है। यहां पे लिख भी लेना, a की पावर 0 हमेशा 1 होता है, और a का मतलब क्या है? कोई भी n नंबर। मतलब यहां पे अगर 2 की पावर 0 भी 1 होता है, 8 की पावर 0 भी 1 होता है, 1 की पावर 0 भी 1 होता है। तो हमारे पास यहां पे 1 की पावर 0, 2 की 1, 3 की 2, 4 की 3, तो यहां पे आ जाता 4 की पावर 4 के बाद कितना आता? 4 के बाद आता 5 की पावर 4। 5 को 4 बार जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट आंसर क्या आएगा? अभी पिछले क्वेश्चन में करा था, यहां पे आ गया मेरा 25, 125, 625। ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आ जाता। ठीक है, मजा आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है 3 11 27 59 क्वेश्चन मार्क। जैसे ही आपको 27 दिखा, आपने कहा सर ये तो 3 की पावर 3 है, अभी अभी हमने करा था। लेकिन नहीं, ये 3 की पावर 3 हो सकती है, बाकी 3 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, 59 भी नहीं है, किसी की पावर। इसका मतलब यहां पे पावर वाला क्वेश्चन नहीं है। फिर क्या है? केवल इनका अंतर निकालो। अगर मैं इनका अंतर निकालूंगा तो प्लस का 8 आ रहा है।
अगला मैंने देखा मेरे पास 6 प्लस का 16 आ रहा है, और आगे देखते हैं 59 में से जब मैं 27 का अंतर निकालता हूं तो मेरे पास ये 32 का आ गया। अब यहां पे कुछ बच्चे होंगे जो बहुत इंटेलिजेंट हैं, जिनको देखते ही पता लग गया होगा। जैसे ही मैंने देखा सर ये तो टेबल चल रहा है, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। अब केवल हमें यहां पे 59 में 64 को ऐड करना है और आपका आ जाएगा राइट आंसर। 9 4 13, 6 5 11 और 1 12, 123 इसका राइट आंसर आया होगा दोस्तों आप सभी का। अब ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, सारे के सारे देखना। 3 9 27, 27 देखते ही आपको पावर समझ आया, पावर चल रही है, 9 भी किसी की पावर है, लेकिन कितनी पावर है और क्वेश्चन मार्क क्या आएगा कमेंट करके जरूर बताना, प्यारा सा कमेंट कर देना। वीडियो आपको कैसी लगी, तो मिलते हैं अगली क्लास में।